का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अन्वेषकों की। उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर कोर्ट से निकलने वाली है, क्योंकि उनकी कोर्ट में जो 2 दिनों से लगातार अभी सुनवाई हुई है, एक 16 को सुनवाई हुई है, जो 16 की सुनवाई तक का सार है वो बहुत ही उनके लिए खुशखबरी देने वाला है। जब एपी सिंह जो अन्वेषकों के अधिवक्ता हैं, एपी सिंह ने एक बड़ी बहस कोर्ट में की और उस बहस के दौरान कोर्ट उनकी बहस से संतुष्ट नज़र आया और सरकार के जो वकील हैं वो पसीना पोंछते हुए नजर आए, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा विकल्प नहीं बचा जिससे वो सरकार की दलील पेश करके इस केस से अपने आप को बचा सकें। हाई कोर्ट की डबल बेंच और मुख्य जज जिस बेंच में शामिल हैं वो इसकी सुनवाई कर रही है और दोनों जज इस बात से सहमत हैं कि जो अन्वेषकों के साथ अन्याय हुआ है वो अन्याय नहीं होना चाहिए। जब बचाव पक्ष के वकील ने, अन्वेषकों के वकील ने ये बात रखी कि इनका 8470 रुपये से 7000 रुपये किया गया, तो कोर्ट अचंभित रह गई और कोर्ट ने पूछा कि ऐसा भी हो सकता है क्या? मतलब आपने एक मानदेय बढ़ाने के बाद उनका मानदेय जो काटा है, ऐसा तो कभी इतिहास में नहीं हुआ आपको, तो ऐसा ही सरकार कैसे अमानवीय कदम उठा सकती है? और जब केंद्र सरकार के वकील ने भी अपना पक्ष रखा, उसने कहा कि मैंने इनको पूरा पैसा दिया है और उन्होंने वो लेटर भी कोर्ट में दिखाया जो लगातार यूपी सरकार को लिखे गए, क्योंकि 60% का जो था उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमसे मांग ही नहीं की, अगर ये हमसे मांग करते तो समय इनको दिया जाता, क्योंकि जो सर्व शिक्षा अभियान है वो प्राथमिकता के आधार पर है। तो सरकार अभी तक जिस केस को बहुत आसान समझ रही थी वो उसकी गले की फांस बन गया और बहुत जल्दी ही सरकार जो डबल बेंच में अपनी अपील लेके गई है वहाँ से सरकार को भागना पड़ेगा और सरकार को हारना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल 30,000 अन्वेषकों की ज़िंदगी का है, उनकी रोजी रोटी का है और उनके परिवार के भरण पोषण का है। 2013 में 7,000 रुपये के मानदेय पर नियुक्त होने के बाद 2015 में उनको 8470 रुपये मानदेय दिया जाने लगा, लेकिन ठीक 1 साल बाद योगी सरकार आने के बाद उसको काट लिया गया और तब से लगातार संघर्ष चल रहा है। 2017 में जो केस किया गया था, सारे केसों को मिलाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुख्य पीठ इसकी सुनवाई कर रही है और एक बड़ा मैटर है, अन्वेषकों के भविष्य से जुड़ा है, शिक्षा के भविष्य से जुड़ा है, क्योंकि विद्यालयों में अन्वेषक पूरा कार्य करते हैं, चाहे वो जनगणना, बाल गणना, सभी को लेकर पूरा का पूरा अपना समय देते हैं और सारे कामों में अपनी सहायता करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार बैक फुट पर है और बैक फुट पर उसे होना भी चाहिए। ये केस अन्वेषकों का बहुत मजबूत है और बहुत जल्दी ही इसकी एक अच्छी खबर मिलने वाली है। आज फिर से इसकी सुनवाई है और आज सुनवाई के बाद जो भी सार अपडेट होगा मैं आपके पास सबसे पहले लेके आऊँगा। हमारे सूत्र खुद वहाँ हाल में मौजूद रहते हैं और पूरी एक बात पर नज़र रखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन एपी सिंह की जो बहस है वो बहुत ही दमदार रही। अन्वेषकों के मसीहा के रूप में वो आए हैं और निश्चित तौर पर अब वो जीत दिलाकर ही जाएंगे। इसके पीछे शिव कुमार मिश्रा जी का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने जगाया, सोए हुए अन्वेषकों को भी जगाया और एक मुकाम तक पहुंचाया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि प्रेस वार्ता के दौरान एपी मिश्रा जी ने क्या कहा। एपी सिंह जो वकील हैं अन्वेषकों के, उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा, आइए सुनिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के मामले को अब लगातार सुनवाई कर रहा है। पिछली 12 तारीख को सुनवाई हुई, आज 16 तारीख को सुनवाई हुई और अब इस मामले की लगातार डे टू डे हियरिंग के आधार पर कल भी सुनवाई होगी, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर साहब लगातार इसको सुन रहे हैं। और आज ये बात सामने निकल के आई कि जब उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा में सहभागिता 40% है और केंद्र सरकार की 60% है, 60-40 के रेशियो से आपको बाइफर्केशन करना है फंड का। तो इसमें जबकि यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार लगातार सर्व शिक्षा अभियान के तहत और बोर्ड गठित करके, जिसमें उन्होंने गठित किया है जो उन्हीं के डायरेक्शन में है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है इस शिक्षा के मामले कोई पैसे में कोई रुकावट नहीं है। और इस बाबत उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 बार लेटर लिखे हैं। भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट ने 3 बार लेटर लिखे हैं, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी अनुदेशक का पैसा किसी तरह से नहीं रुकना चाहिए। और उन्होंने अनुमोदन किया कि 17,000 रुपये उनकी सैलरी होनी चाहिए। 7,000 उनके ऊपर टॉर्चर है, क्रूअल्टी है, उनके ऊपर कुछ नहीं होता 7,000 से। तो उसके आधार पर भी
बीच में बढ़ाया भी गया और उसके बाद भी फिर रोक लिया गया। कभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इतने आदेश हैं जिनमें बढ़ी हुई सैलरी आज के ज़माने में पीछे वापस नहीं ली जाती है, कम नहीं की जाती है, घटाई नहीं जाती है। और इसी बाबत इस मामले में उत्तर प्रदेश के क्योंकि अनुदेशकों का ये 27,000 से अधिक अनुदेशकों का मामला है और जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है। और अच्छी बात यह है कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट और ऑनरेबल जस्टिस जजमोनी साहब इस बात को समझ रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी बात रखी जिसमें वो कहीं भी अपील तो उन्होंने डाली है क्योंकि ये सिंगल बेंच ने ऑनरेबल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अनुदेशकों के हित में 17,000 की तनख्वाह का आदेश पास किया था। उसके आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में डबल बेंच में अपील में आई है जिसके आधार पर सुनवाई और कल भी इसकी लगातार सुनवाई होगी और हमें आशा ही नपितपूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की तनख्वाह 17,000 होगी और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसा कि सुनवाई आप देख रहे हैं लगातार कर रहा है उसमें हमारे हक में फैसला आएगा और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की निश्चित तौर पर न्याय की जीत होगी। उनकी गरीबी अर्थव्यवस्था है उसको समानता है क्योंकि अब माननीय मोदी जी की सरकार ही डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को शीघ्र लाभ देगी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए बने रहिए स्पेशल कवरेज न्यूज के साथ।